जिला मुख्यालय नाहन में सरकारी क्षेत्र में चल रही एकमात्र बिरोजा फैक्ट्री सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। प्रदेश में सरकार के लिए कमाऊ पूत साबित हो रही बिरोजा फैक्ट्री में स्टाफ का भारी टोटा है। करोड़ों रुपए की आमदनी के साथ करोड़ों रुपए का जीएसटी प्रवेश सरकार को देने के बाद भी यहां दर्जनों पद रिक्त पड़े हैं, जिसे प्रबंधन को कामकाज आउटसोर्स पर चलाना पड़ रहा है। मंडलीय प्रबंधक ए.के. शर्मा ने बताया कि नाहन में चल रही बिरोजा फैक्ट्री में लेबर के कुल 90 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 45 पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री प्रबंधन के कार्यालय में कुल 28 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से यहां 10 पद रिक्त चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि समय समय पर उच्च अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने के लिए लिखा जाता है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में कार्य प्रभावित न हो, इसको लेकर ठेकेदार के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। जो फैक्ट्री में वर्कर्स के हमारे पास 90 पद हैं, लेकिन आज की डेट में लगभग हमारे पास 45 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी बचा कार्य है उसको आउटसोर्स किया जाता है। जैसे बिरोजे की टीम को खाली करने वाला है या ड्रम बनाने वाला काम है, उसको हम टेंडर्स करते हैं और उसी काम को आगे अलॉट कर देते हैं। तो इसलिए लिखा जाता है, लेकिन वो उसका अपना प्रोसेस है। लेकिन उसके जब वो भरे जाएंगे तो भरे जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से काम की प्रोडक्शन में हम कोई कमी नहीं। सर कितने? हमारे यहाँ लगभग 35 करोड़ का जो हम सेल करते हैं, और ये पिछले साल जो 30 करोड़ थी उसको बढ़ाकर हमने 35 करोड़ किया है। साथ ही जो हमारा प्रॉफिट है इसको पिछले साल हमने 5 करोड़ प्रॉफिट था और इस साल लगभग 7 या 8 करोड़ रुपये प्रॉफिट होने की हमारी उम्मीद है। इसके साथ ही हम सरकार की जो आय है उसमें दूसरी तरह से भी वृद्धि करते हैं। जैसे यहाँ से जो जीएसटी है उसकी कलेक्शन भी हमारी फैक्ट्री से बहुत अधिक है। लगभग 4.5 और 5 करोड़ के करीब पर प्रति वर्ष हम यहाँ से फैक्ट्री से सरकार को जीएसटी के रूप में देते हैं। सही है कि बिरोजा फैक्ट्री बहुत टाइम से यहाँ काम कर रही है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने ये कोशिश करी कि जो छोटी मोटी इसमें दिक्कतें थी उनको दूर किया जाए और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि साल भर में नंबर ऑफ डेज जो फैक्ट्री चलती है उसको बढ़ाया जाए। अभी वर्तमान में जो नंबर ऑफ डेज पर ईयर जो फैक्ट्री चल रही है वो आज तक का रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा दिन कभी भी फैक्ट्री इतनी नहीं चली। हमारे यहाँ पक्का बिरोजा 16,000 कुंटल निकला था, तो इस साल हमने 17,500 कुंटल निकाला है। इसी तरह से जो तारपीन का तेल है वो पिछले साल 3,88,000 लीटर था और इस साल 3,95,000 लीटर है। तो प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हम फिनाइल की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और ब्लैक जापान जो कि काला पेंट होता है उसकी भी हम प्रोडक्शन बहुत कर रहे हैं। जो हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में केवल 2 ही फैक्ट्रियां हैं, एक नाहन में और एक बिलासपुर में। हमारा जो सबसे बड़ा उसके खरीदार है वो हरियाणा के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और वो इसको उस जगह पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे दवाई यूज़ करते हैं। जैसे पशुओं के अगर कोई घाव हो जाए तो उस घाव को भरने और ठीक करने में बतौर दवाई इस फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। बाकी फिनाइल का प्रयोग तो अन्य स्थानों पर होता ही है, लेकिन इसकी प्योरिटी इतनी अधिक है। बाहर के किन देशों में इंपोर्ट होता है वो तो मैं सही तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के सभी कोनों में जाती है। बता दें कि मंडलीय प्रबंधक ए.के. वर्मा के अनुसार इस फैक्ट्री से सालाना 8 से 10 करोड़ रुपए की आमदनी कर प्रदेश सरकार को दी जा रही है। इसके अलावा 4 से 5 करोड़ रुपए जीएसटी अदा किया जाता है। बीते वर्षों की अगर बात करें तो फैक्ट्री में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और आमदनी में भी भारी इजाफा हुआ है। बता दें कि यहाँ उत्पादन किए जाने वाले तारपीन का तेल, फिनेल, जापानी काला पेंट देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जाता है। यहाँ उत्पादन किए जाने वाले उक्त सामान की गुणवत्ता बेहद अच्छी होती है, जिसके चलते डिमांड अधिक रहती है। बावजूद इसके इस फैक्ट्री की अनदेखी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।